हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक को देखेंगे। सुखदेव गोस्वामी जी अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं और इसमें हम लोग कल कहाँ तक पहुँचे थे? प्राणायाम तक पहुँचे थे। कल आप लोग को हमने ओंकार प्राणायाम का अभ्यास करवाया था, उज्जाई का भी करवाया था शायद, हाँ उज्जाई का भी करवाया था। आज प्रत्याहार करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रत्याहार करेंगे। इसमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा आहार से आप ये भ्रमित मत होइए कि कुछ खाने को मिलेगा ना कुछ खाने को नहीं मिलने वाला, बल्कि भोजन से प्रत्याहार विपरीत जाना है। तो क्या है पहले इसको समझ लीजिए। प्राणायाम में क्या कहा था? अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरण। मन को शुद्ध करना चाहिए। कैसे? त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम का अभ्यास, यानी कि ओम अ उ म 3 से बना हुआ ब्रह्माक्षर ओम का मानसिक स्मरण करके और प्राणायाम करके मन को पवित्र करना चाहिए। और ये करते करते मनो यच्छिंदया जित श्वास, प्राणायाम के द्वारा श्वास के नियंत्रण के द्वारा मन को नियंत्रित करना चाहिए। और साथ साथ जो ब्रह्म बीज है, ब्रह्म बीज का मतलब जो वेद का बीज है ओंकार, उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब मन बार बार ओम में रहे। और आपने सुना था कि दिव्य ध्वनि के द्वारा ही हमारा मन पवित्र होगा। कल मैं एक बात से असंतुष्ट रहा था कि आधी बात करके छोड़ दी कि ओम से आया था, भगवान थे, भगवान से ओम, ओम से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से बाकी इंद्रियां, पंच महाभूत आदि आए। फिर मैंने समझा दिया था कि भाई जैसे इसे आए हैं इसी से वापस भी चले जाएंगे। तो समझा नहीं पाया कि कैसे वापस चले जाते हैं, ओम से कैसे भौतिक सृष्टि नष्ट भी होती है, वो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब सृष्टि में प्रलय होती है तो जैसे जल का आधार है रस, तन्मात्रा, और पृथ्वी का जो तन्मात्रा है उसे कहते हैं गंध। तो गंध के द्वारा पृथ्वी तत्व की सृष्टि होती है और प्रलय में गंध खींच ली जाती है तो पृथ्वी तत्व नष्ट हो जाता है। फिर जल से उसका क्या कहते हैं, रस तत्व खींच लेते हैं, भगवान की इच्छा से ऐसा होता है, तो जल नष्ट हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? जो उसका आधार है वो खींच लिया, वो खत्म हो गया। जैसे आप कहते हैं ना, पैरों तले दरी खींच ली तो दरी हट गई तो धम से गिर जाता है व्यक्ति, या जमीन खिंचक गई, आधार चला गया। तो इस ध्वनि के माध्यम से, क्योंकि हमारी भोग की इच्छा थी, भगवान ध्वनि के माध्यम से ही पूरे जगत की सृष्टि करते हैं। तो यही ध्वनि में शक्ति है कि हमारी उस अहंकार को, अहंकार का आधार है वो, उसको नष्ट भी कर सकती है। ये बात। तो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, ओम के द्वारा व्यक्ति का अहंकार नष्ट होता है। और ये आप 2.1.11 के प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आखिरी भाग में जैसे हाईलाइट किया गया, तो आपने पढ़ा था कि हरे कृष्ण मंत्र का प्रकट प्रभाव क्या है? मिथ्या अहंकार की भावना से दूर से बचना, जिसके द्वारा व्यक्ति सोचता है कि मैं भोगता हूँ। तो ये सब बातें क्यों बोली जा रही हैं, आप समझ पा रहे हैं? दिव्य ध्वनि के द्वारा व्यक्ति दूषित चेतना से मुक्त हो जाता है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मनसा शुद्धम, उसका मन शुद्ध हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे प्रत्याहार के बारे में बोल रहे हैं। प्राणायाम और ओम का स्मरण किया। अब प्रत्याहार का अर्थ क्या है, देखिए थोड़ा समझ लीजिएगा। आहार में आप क्या करते हैं? आहार ग्रहण करने की भावना आ रही है। आहार भोजन देखते हैं तो देखते ही आप मुंह में डालते हैं उसको। ये जीभ का आहार हुआ, पेट के लिए आहार हुआ। आँखों का आहार रूप हुआ, कान का आहार शब्द हुआ। डज इट मेक सेंस? त्वचा का आहार हुआ कुछ स्पर्श करना, सब समझ पा रहे हैं। और नाक का हो गया गंध। तो इन इंद्रियां, ये सब इंद्रिय के विषय हैं और इंद्रियां इनका आहार ग्रहण करने के लिए भागती रहती हैं। इंद्रियां उच्छृंखल रहती हैं। उच्छृंखल मतलब होता है चंचल, बाहर की ओर भागती रहती हैं। यह भी कल एक बात रुचिकर मैंने बताई नहीं थी कि भगवान, मतलब ओम या भगवान ने पूरे जगत की सृष्टि करी, ओम भगवान से अभिन्न है, और ओम को इन पंच महाभूतों ने घेर लिया। इसका अर्थ क्या है? बड़ा सुंदर अर्थ लिया है टीका में कि भगवान ने जगत में सृष्टि करी, इंद्रियां तो सब पंच महाभूत से बनी है और तन्मात्राओं की सृष्टि करी, और भगवान ने, ध्यान से सुनिए, बड़ा मजेदार है कि भगवान ने इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया।
समझ में आया? भगवान ने ये ढक दिया का मतलब है भगवान स्वयं ही अपनी शक्ति से सबकी इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिए, भोगोन्मुख कर दिए, ताकि यद्यपि वो अंदर बैठे हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़े। इधर आओ पद्मजीव, इधर आओ। अरे आओ तो सही, घबराओ मत बेटा, लिटिल कृष्णा। ऐसे खड़े रहो, ऐसे ऐसे। अब पूछो मैं कृष्ण कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? कृष्ण वहाँ है, ठीक है। अब इधर घूम जाओ सामने, उधर, हाँ। अब बोलो कृष्ण कहाँ है? इधर घूमने नहीं दूंगा मैं, इधर घूमने नहीं दूंगा। कृष्ण कहाँ है? पीछे। समझ में आ गया? मैं घूमने नहीं दूंगा, बैठ जाइए। भगवान ही अपनी इच्छा से हमें घुमा देते हैं। अपनी इच्छा का मतलब हमारी इच्छा है भगवान को भूलने की। हम चाहते हैं कि भगवान दिखाई ना पड़े, हम भोगें, तो भगवान हमारी इंद्रियों को बाहर कर देते हैं। बहुत सुंदर था, आप लोग को मैं कल बता नहीं पाया था, जब आज मैं जब कर रहा तो मैं बहुत उत्साहित था इसके लिए। और वही भगवान, नाम भगवान हमारी इंद्रियों को घुमा देते हैं। याद आ रहा है, बहुत पहले की बात है, 2 मैं समझ रहा हूँ 5.9 में कृष्ण शब्द है, कृष्ण परम पुरुष है, या उस वाला श्लोक में जीव गोस्वामी की टीका है कि भगवान कृष्ण का एक एक नाम महामंत्र है। कृष्ण नाम अपने आप में मंत्र है, और यह जीव को उन्मुख करता है भगवान की तरफ। इट टर्न्स द जीवर टुवर्ड्स कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप ऐसे समझिए कि आप गियर घुमा रहे हैं, और धीरे 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 वी आर टर्निंग टुवर्ड्स कृष्णा। जो हमारी इंद्रियां हैं वो बाहर की ओर भाग रही हैं, मन बाहर भाग रहा है, बाहर का मतलब भोग की तरफ भाग रहा है, वह अब भगवान की तरफ मुड़ने लग जाता है। तो ये भी आप थोड़ा समझ, यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार समझ पाए हैं? इंद्रियां जो भोगों में लगी हुई हैं वो अंदर की ओर खींचें, घूम जा, परावर्तित शब्द समझ पा रहे हैं? घूम जाएं, टर्न टू, घूम जाएं भगवान की ओर। तो फिर इंद्रियां, आंखें भगवान को देखने के लिए उत्सुक हो जाएं, कान भगवान के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हो जाए, इत्यादि। इज इट ओके? यही बात इस श्लोक में समझाई जा रही, प्रत्याहार को समझाया जा रहा है। मेरे पीछे बोलिए। यही चीज़ आप लोग को जप में करने के लिए बोला जाता है कि कहीं पे भी मन जाए उसको आप हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि पे केंद्रित कीजिए। तो उसका मतलब मन बाहर जा रहा है, उसको खींच करके, या इंद्रियां बाहर जा रही हैं, उन्हें खींच करके वापस दिव्य ध्वनि पे लगाए। आप जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें प्रत्याहार का भी वर्णन है, और क्षमा कीजिएगा, और धारणा का भी वर्णन है। मैं 2 बात बताना भूल गया। प्रत्याहार और धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें प्रत्याहार और धारणा दोनों का वर्णन है। तो देखिएगा, नियच्छेद विषयेभ्योच्छान मनसा बुद्धि सारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेद् धिया नियच्छेद विषयेभ्योच्छान मनसा बुद्धि सारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेद् धिया नियच्छेद विषयेभ्योच्छान मनसा बुद्धि सारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेद् धिया नियच्छेद विषयेभ्योच्छान मनसा बुद्धि सारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेद् धिया नियच्छेद विषयेभ्योच्छान मनसा बुद्धि सारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद् धिया मूव फॉरवर्ड नाउ। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए,
मतलब प्राणायाम करते करते ओम का उच्चारण करते, इसलिए पहले शब्द पिछले श्लोक में अभ्यसेत शब्द था। ये नहीं कि अब आपने 2-3 बार पंप किया हो गया मन पवित्र, प्रत्याहार शुरू, ऐसा नहीं। अभ्यास का मतलब है बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब मन उत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। अन्वय देखिए, बुद्धि अर्थात बुद्धि सारथी, मतलब बुद्धि रूपी सारथी से। अब जो लोग थोड़ा जानते हैं भगवद गीता के बारे में, तो वहाँ पे हम सुन चुके हैं कि ये एक शरीर रथ के समान है और 5 इसमें घोड़े हैं। घोड़े के नाम याद कर लें, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और ये 5 घोड़े अलग दिशा में जाना चाहते हैं ये एक विशेष बात है। आँखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहता है, तो ये अलग अलग है। और उच्छृंखल है, ये घोड़े कहीं भी जाना चाहते हैं। लेकिन इन घोड़ों की लगाम क्या है? मन, रस्सी। और बुद्धि है, वह सारथी है। और इसमें बैठे हुए हैं हम लोग, वी आर द आत्मा। ठीक है। हाँ, फोटो में देखा होगा, वो आत्मा से भयभीत है, कहाँ जा रहा है क्या हमारे कंट्रोल में तो आए नहीं। और सारथी ठीक है कि नहीं। तो सारथी ही खींचता है घोड़ों को मन के रस्सी से के द्वारा। देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है। इसको आप अपने जगत में देखते होंगे। मान लीजिए आपको खांसी है और आपको दही पसंद है, तो मन क्या कहता है? खाओ, कुछ नहीं होता है। ये सब वैद्य लोगों के चोचले हैं कुछ नहीं होता है कि नहीं? लेकिन बुद्धि कहे कि नहीं, आयुर्वेद गलत नहीं हो सकता है ये कफ बढ़ाएगा क्यों भाई, ऐसा करते हैं कि नहीं? ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं? यही तरीका होता है प्रत्याहार करने का। मन का स्वभाव एकदम छोटे बच्चे जैसा होता है। आप लोग अब छोटे बच्चों को देखेंगे, उनको जो अच्छा लगे वो वहीं लपकेंगे। वो कोई खिलौना देखेंगे लपकेंगे। वो आपने देखा है। इसका कोई मतलब नहीं कि वो बाद में खेलेंगे या नहीं भी खेलेंगे, हो सकता है वो लेकर के उसे फेंक दें, ध्यान भी नहीं दे, लेकिन उस समय वो लपकेंगे और रोएंगे। ये मन की स्थिति सबने बिल्कुल मन वैसा है। वो मन सोचता नहीं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को निर्णय करना होता है कि क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है। आपने देखा होगा बच्चे माँ के संग चलते, छोटे बच्चे ये चाहिए वो चाहिए, तो माँ ध्यान नहीं देती है। देखा आपने? बहुत ज़्यादा बच्चे इस प्रकार से करते हैं। आइसक्रीम मम्मी चाहिए। और स्पेशली ट्रेन में देखिए बच्चे लोग, ये चाहिए, जितनी बार वो सामान आएगा वो सब चाहिए उसको है कि नहीं? बताओ। और सारा कुछ खा भी नहीं पाता है। देखा है आपने सब चीज़ें? इसी प्रकार से मन की प्रवृत्ति होती है। आप लोग जब कीजिएगा कल, तब देखिएगा ये मन इसी प्रकार से होता है। ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, उसको बंधन बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो बुद्धि के द्वारा निश्चयात्मक बुद्धि, यहाँ पे टीकाओं में आएगा निश्चयात्मक, नहीं इस टाइम जब करना है, नहीं ये विषय भोग तुम्हारा ठीक नहीं है, खींचो वहाँ से, वहाँ क्या सोच रहे हो, नहीं, ऐसे करना पड़ता है। भूरिजन प्रभुदेव कहते हैं अंदर ही बहुत जोर से बोलना पड़ता है, नो नो नहीं, ऐसा तुम ये नहीं सोच सकते हो। तो इस प्रकार से मन को डांट लगानी पड़ती है। भक्ति से ठाकुर जी तो कहते हैं सुबह उठते ही 100 चप्पल मारो और रात में सोते समय 100 जूते मारो। तो एक व्यक्ति कह रहे थे तो सर तो बहुत घायल हो जाएगा। अरे सर के लिए नहीं बोल रहे हैं, मन को बोल रहे हैं। मन को जूते मारो मतलब मन की बात नहीं माननी चाहिए। मलिन मन की हर बात बेकार है, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ उसकी मन की फैक्ट्री से बुलबुल 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 बुद्धि निकलती रहती, उधर ध्यान नहीं देना होता है। मन को बुद्धि के द्वारा प्रत्यहित करना होगा, इंद्रियों को उनके विषय में नहीं जाने देना। अब देखें कोई रूप, अब मान लीजिए आप कहीं परिक्रमा कर रहे हैं और कोई रूप दिखा आपको, तो मन तुरंत बोलेगा ए वाओ उसका बुद्धि बोले क्या वाओ, क्या वाओ भाई इसमें मैं तो आज ऐसे किया था, हम परिक्रमा कर रहे थे, तो कोई रूप दिखा तो मन बोलता, मन तो ऐसा ही है, मन बोला वाओ, तुमने क्या वाओ, यू हैव टेकन अ वाओ टू चैंट हरे कृष्णा वाह। ऐसा मत सोचिए कि नहीं, सबका मन ऐसा पहली बार वाओ बोलता ही रहता है। मैं इस पर कहानी सुना हूँ, एक छोटी सी बड़ी मज़ेदार कहानी। दिस इज रियली कहानी नहीं, एक ऐड है। एक व्यक्ति है, वो पूरा मसलमैन टाइप का था और वो
काउबॉय समझते, काउबॉय जो घोड़े पे चलते हैं, घोड़े गिड़ चल रहा है, वो पहाड़ के ऊपर जा रहा है, इतने में आवाज आती है हेल्प। तो वो देखते क्या हुआ, तो नीचे देखता है कि एक स्त्री है, वो लटकी हुई है, उसमें पेड़ की शाखा से लटकी पड़ी है। तो वो सोचता है कि उसको बचाएं, हम ऊपर लेके आएंगे, बचाएंगे। तो सुनिएगा दोस्तों क्या हो रहा है उसके बाद, किस प्रकार से मन हमको फंसाता है। तो ऐसा होता है, तो फिर वो सोचने लग जाता है कि उस लड़की को मैंने बचाया, वो बाहर आई, बड़ी सुंदर लड़की, उसने कहा तुमने मेरी जान बचाई, तुम मेरे से शादी कर लो। वो शादी कर लेता है, उसके बाद 2 बच्चे हो जाते हैं, और वो बच्चे उसके बाल नोच रहे होते हैं, सब फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। इतने में ही वो कुछ ड्रिंक है, माउंटेन ड्यू या कुछ भी है, वो पीता है, एकदम से सारी बातें उसको याद आ जाती हैं, और फिर वो अपना सीन में वापस आता है। तो फिर वो कुछ नहीं करता, वो आगे बढ़ जाता है, उसको नहीं बचाता है। कहने का आशय था इस कथा का कि व्यक्ति मन बार बार इसी तरह से चिल्लाता रहता है, तो मुझे ये भोग चाहिए, इसके बिना कैसे काम बनेगा, भोग चाहिए, भोग चाहिए। लेकिन बुद्धि के द्वारा व्यक्ति निर्णय करे और अपने मन को वहाँ से खींचे। ठीक है, 60,000 विचार आते हैं, सारे विचार महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं? आपको पता है, इतना महत्वपूर्ण नहीं थे। 60,000 थॉट्स कैन नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट, ओनली 1 थॉट इज इम्पॉर्टेंट, कृष्ण थॉट। भगवान का स्मरण होना चाहिए। पिछला श्लोक आपने अविस्मरण, ब्रह्म बीजम अविस्मरण। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि पिछले श्लोक में लिखा है ब्रह्म बीजम अविस्मरण। ब्रह्म बीज ओम का विस्मरण नहीं होना चाहिए, यानी विस्मरित होने के कारण उपस्थित होने के बाद भी नहीं होना चाहिए। वो आएंगे, भोग का विचार हो या और बहुत सारे विचार हो, ये करना है, वो करना है, ये महत्वपूर्ण कार्य करना नहीं, अंत काल आ चुका है, अब और किसी चीज़ का स्मरण नहीं करना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बुद्धि सारथी के रूप में। तो बुद्धि किस प्रकार से सारथी की तरह कार्य करती है? सारथी ही मन रूपी रस्सी के खींचता है और उस मन के द्वारा इंद्रियां कार्य करती हैं। समझते हैं ना, मन के बिना कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती है कि नहीं? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये सब आप इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होता है, लेकिन ये मन के ही ऊपर आधारित रहता है। कि जनरेटर चलवा सकते हैं। बुद्धि सारथी मनसा, तो बुद्धि रूपी सारथी से मन के द्वारा अक्षान, अक्ष का अर्थ क्या होता है भाइयों? आंख। तो केवल आंख को कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं। उपलक्षण से, अक्ष का मतलब हुआ आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। उस उपलक्षण से सभी इंद्रियों को ग्रहण करना होगा। इंद्रियों को विषयेभ्य, उनके विषयों से, यानी कि रूप रस गंध, रूप रस गंध स्पर्श और रूप शब्द, हाँ, शब्द से खींच लेना। नियच्छेद, खींच ले अर्थात प्रत्याहार करे। Doesn't make sense? ये प्रत्याहार सबको क्लियर हो रहा है? जो लोग ध्यान योग अगर कुछ जानते हैं तो समझ ही रहे होंगे, और आप लोग रोज करते भी हैं। अब जब करते हैं तो प्रत्याहार करते हैं। मन भाग रहा होता है, उसको खींच के वापस लाना होता है। कहीं भी भाग रहा है उसको एक जगह केंद्र करना। मन को ये ही नहीं अच्छा लगता है। आप सोच रहे हो या हम सोचे कि केवल जब करने में दिक्कत आती है। आप पढ़ाई करने बैठिए, आधा घंटा पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे, फिर मन हट जाएगा, फिर कहीं कुछ और करने का मन करेगा। इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि टीवियों में, सीरियल आदि में हर क्षण वह दृश्य प्रस्तुत करते रहते हैं। हर क्षण वो चेंज करते हैं, क्योंकि मन बहुत देर कहीं लगना नहीं चाहता है। ये आपने, अब आप लोग कैसे, टीवी तो देखे नहीं होंगे, आप लोग कैसे बताऊँ, समझाऊँ? ये उदाहरण तो शायद अप्रासंगिक है, टीवी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन टीवी जानते हैं आप लोग, समझाना चाहते, समझ गए सब। तो वहाँ देखेंगे सीरियल में भी, मान लीजिए किसी सीरियल में मैं और रामकृष्ण प्रभु हैं और बात कर रहे हैं, तो एक क्षण वो मेरा चेहरा दिखाएंगे, और जब भी मैं बोल रहा हूँ उतने क्षण में, दूसरे क्षण में रामकृष्ण प्रभु का चेहरा दिखाएंगे। वो आंखें बड़ी करते हुए देखनी क्या बोल रहा है, उतनी देर में फिर मेरा चेहरा दिखाएंगे, और फिर अलग एंगल से दिखाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे वाले का चेहरा दिखाएंगे। तो कारण क्या है? वो मन जो गंदा है वह एक क्षण से अधिक कहीं टिकेगा नहीं। वो ये बात जानते हैं। तो हम लोग सोचने लग जाते हैं कि हमारा मन लग रहा है, वो मन नहीं लग रहा होता उसमें। तो इसलिए मन को, जो आप लोग जप करते हैं, कुछ करते हैं, तो अच्छा होगा कि हरे कृष्ण मंत्र लिखा रहे, या आंख बंद किए हुए तो आप हरे कृष्ण मंत्र को देख सकते हैं। देखिए भी ये भक्त लोग करते हैं, तो ये, या फिर ध्वनि पे केंद्र करते हैं। जैसे भी मेन बात है ध्वनि को सुनना,
ये मन की बीमारी है, वो कहीं नहीं एक जगह लगना चाहता है। आप सुनते हैं ना कि वो अपनी ही पत्नी को पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, जिसको बड़ा प्रेम से व्यक्ति से मतलब उनके संग रहता है। अभी कोविड में सुनता ना बहुत, वो रहते रहते मन बोर हो गया है, तो कुछ करना है तो झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कुछ भी। इज इट नॉट सेम? उल्टा भी होता है, सुना है कि वो किसी पत्नी ने बेलन लेके मार दिया, व्हाटएवर, चिमटे से मार दिया, और दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये मन का गेम हो रहा है। वो व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन स्थिर नहीं। मैंने आपको बता चुका हूँ कि व्यक्ति था, उसकी 3 शादी हो चुकी है, तो तीसरी पत्नी बोल रही है कि वो तीसरी को भी छोड़ने वाला था, तो कहते प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ, तुम्हारा मन है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। तो ये समझिए, मन की बीमारी ही यही है कि वो स्थिर नहीं होना चाहता है। तो हम ये नहीं कह सकते हमारा मन स्थिर नहीं हो रहा है तो हम अब स्थिर ना करें। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, छोड़ दें उसको। एक बात और सुन लीजिए, जिन विषयों में जा रहे हैं वहां भी नहीं लगने वाला है। आप ट्राई तो बोलना नहीं चाहिए, ट्राई कर सकते। किसी रूप रस गंध में देखेंगे, कुछ समय के बाद एकदम अनमनस्क हो जाएंगे, क्या है ये बात बहुत हल्की लग रही है। हम लोग डैश के डैश बन जाते, समझ रहे हैं ना, बनते आए हैं। अब क्या बोले, हम बोलना चाहते हैं उल्लू के पट्टे बन रहे हैं हर जन्म में। ये भोग मिल जाएगा, वो भोग मिल जाएगा, उसी भोग की वो कितना भी व्यक्ति सुंदर हो, चाहे वो सब कुछ हो, उधर देखने का भी मन नहीं करेगा, देखने का भी मन नहीं करेगा। और ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि भगवान जानते हैं उल्लू के बटे हैं कृष्ण जानते हैं कि नलायक है, मानेगा नहीं, तो इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी कि मन कहीं लगे ही नहीं उस उल्लू का समझ रहे हैं? ये लगाने का प्रयास भी करेगा तो मेरे अलावा कहीं मन लगेगा नहीं, ये भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। बेवकूफ़ों को क्या कर जाए, बेवकूफ़ों को कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सुनाई पड़ रहा है माय डियर डिवोटीज, वी आर डैश का डैश 100%। और बार बार क्यों आपको लग रहा है मजाक कर रहे हैं? जो शुगर केन है उसकी जगह बांस चूस रहे हैं हम लोग। हाँ, तो हम डैश के डैश नहीं हुए। हाँ, लेकिन भगवान ने व्यवस्था करी कि कभी भी उस बैम्बू से शुगर केन का जूस कदापि नहीं आने वाला। इंद्रिय तृप्ति में, हाँ, इंद्रिय तृप्ति बहुत खराब है, हाँ सही बात केवल भागवत तक, उसके बाद फिर वही ढाक के 3-5 चालू हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए व्यक्ति को समझना होगा कि यहाँ मन लगेगा नहीं। कहाँ नहीं लगेगा? भगवान में नहीं, विषयों में भोग में मन लगाने के प्रयास करेंगे तो भी नहीं लगेगा। आगे के श्लोकों में आप देखेंगे कि भगवान में लगाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। आप लोग देखते हो जिस दिन जब अच्छे से हो जाता है, एकदम लगता है कि हम सफल हो गए। नहीं, ठीक है। तो ये हो गया प्रत्याहार। कर्म भी आक्षिप्तम, सकाम कर्म से आकृष्ट। आक्षिप्त शब्द भी आपने कुछ समय पहले भी सुना था। नहीं, अभी नहीं। हरेर गुणा आक्षिप्त मति, नहीं, हम आकृष्ट चित्त वाला क्या था? परिरिष्ट तो भी नैर्गुण ने उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता शब्द था वहां पे, तो वहां पे था आकृष्ट चित्त। हाँ, यहाँ पे आक्षिप्त का मतलब यही है। हरि क्या था, वे मैंने क्या श्लोक बोला था? हाँ, हरेर गुण आक्षिप्त मति। ये बदना क्या नाम से भगवान बादरायण, ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा था। हरेर गुण आक्षिप्त मति, हरि के गुण के द्वारा उनकी मति आक्षिप्त हो गई थी। आक्षिप्त मतलब आकृष्ट हो गई थी। तो यहाँ पे शब्द क्या है? कर्म भी आक्षिप्तम, सकाम कर्म से आकृष्ट मन को। देखिए इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति सकाम कर्म करता है, भोग से प्रेरित कार्यों को करता है, तो मन बार बार उन कार्यों की ओर खिंचता है। तो कह रहे हैं उन कार्यों के द्वारा जो मन आकृष्ट है उनको शुभ अर्थे श्री भगवान के शुभ रूप में, भगवत रूपे धिया धारित, निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा स्थिर करे, अर्थात यह धारणा की स्थिति है। सेकंड भाग जो है ये धारणा को वर्णन कर रहा है। अब इसके बाद जो आगे आएगा वह है ध्यान। तो थोड़ा समझना होगा धारणा और ध्यान में अंतर क्या है। देखिए, धारणा में भगवान के समग्र रूप का चिंतन होता है और ध्यान में भगवान के अंगों का, एक एक अंग का ध्यान होता है। जैसे भी आप देखिए कल मंगल आरती आप जाएंगे ना? ये बोलिए यस, यस, गुड, ठीक है, मैं भी जाऊंगा, उम्मीद है।
तो अब आप बड़े द्वार से प्रवेश कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं? कृष्ण बलराम जी को देखते हैं, लेकिन आप समग्र रूप में देखते हैं। लेकिन अब एकदम जब रोप के पास चले जाते हैं, वो जो विरजा नदी की रोप है, तो उसके आगे मुक्त पुरुष से पहले बद्ध जीव ठीक। तो अब आप भगवान के अंगों को एक एक करके बड़े ध्यान से देख सकते हैं। ध्यान का मतलब ही डिटेल हो रहा है। तो धारणा हो रही ना, कई बार यहाँ भी बोलते हैं ये विषय की धारणा हो रही ना, विषय पकड़ में आ रहा है ना, कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं ना। पकड़ना, धारणा मतलब धरना। तो भगवान का रूप, शुभ अर्थ का यहाँ पे लिया है भगवद रूपे, भगवान के रूप की धारणा करनी चाहिए। तो ये धारणा का अर्थ क्या है? पूरे एक समग्र रूप में कि हाँ भगवान ऐसे ऐसे हैं। लेकिन जैसे डिटेल में जाएंगे तो ध्यान में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। सब कुछ लोग समझ में आ गया। संस्कृत देखिए, नियच्छेद विषयोभ्यो अक्षान मनसा, मन के द्वारा विषयों से अक्षान इंद्रियों को नियच्छेद वापस खींच ले, उधर नहीं जाने दे। मन के द्वारा इंद्रियों को, और जब इंद्रियां खींचेंगी तो मन थोड़ा ना कहीं चला जाएगा। ध्यान देना होगा। आप जानते हैं कि मन बहुत चंचल है, लेकिन एक बहुत बड़ी असमर्थता है कि जहाँ इंद्रियां नहीं गई हैं वहाँ मन नहीं जा सकता। ये हम लोग कई बार सुनते हैं, लेकिन इसको 1500 करोड़ बार सुनना होगा, क्योंकि हम लोग डैश के डैश हैं, सोचते हैं कि इंद्रियां हम ले जाएंगे और मन में कुछ नहीं आएगा, है ना। ये प्रजल्प सुन लेंगे और उसका ध्यान भी नहीं आएगा, मन को पता है। और आप लोग देखेंगे जिस दिन वो ठंडा मौसम में बढ़िया से माला हो रही है तो एकदम से बुलबुल 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 करके वो विचार आ जाता है। आता है कि नहीं? ये कभी हुआ है? 20-25 साल पहले आपने किसी भक्त से, कोई सॉरी भक्त तो थे नहीं तब, ऐसे किसी कर्मी व्यक्ति से बात करी होगी और एकदम से बुलबुल बुलबुल करके विचार आ जाता है मन में। कोई सामान्य सी बात की होगी, अखबार पढ़ा होगा, कभी कभी वो बात भी आ जाती है। आप तो बच्ची हो अभी, आपने नहीं पढ़ाया। आप लोग ऐसे देखेंगे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं महत्वपूर्ण, वो बात एकदम से याद आने लगती है। वो आएगी ही, जबकि वैसे जो पुराने संस्कार हैं वो बाहर आते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मन वहीं जा रहा है जहाँ इंद्रियां पहले गई हैं। तो आपने कहा कि मन को खींचें और इंद्रियों को ना खींचें, ऐसे कैसे हो सकता है? मन को भी खींचें और इंद्रियां खींची जा रही हैं मन के द्वारा। जरा ओके, किसके द्वारा? मन को कैसे खींचेंगे? बुद्धि सारथी। और मन में क्या दोष है? कह रहे हैं मनः कर्मभिर आक्षिप्तम, मन सकाम कर्मों के द्वारा आकृष्ट है। सकाम मतलब भोग की इच्छाओं के से प्रेरित होकर किए गए कर्म। तो उन कर्मों में को बार बार करने की व्यक्ति को इच्छा होती है। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि जिन लोगों ने सोम रस नहीं पिया है उनके मन में कभी इच्छा नहीं आती है, और जो लोग पीते हैं या पीने का उनको संस्कार है वही बार बार उसकी तरफ उनका मन धावित होता है। ठीक है, तो जो अब ये केवल सोमरस एक सकाम कर्म नहीं है, बहुत सारे और भी भोग के कार्य हैं। और ये बात हम लोग डैश के डैश नहीं समझ पा रहे हैं कि दिस इज़ वेरी डेंजरस। जितनी बार गोबर थापते हैं, उठाते हैं, तो उसका संस्कार मन में रहता है, और वो छोटा सा संस्कार इस व्यक्ति को और प्रेरित करेगा उसी कर्म में। बहुत डेंजरस है। सबसे तो अच्छा है कि व्यक्ति उस इंद्रिय भोग में पड़े ही नहीं। देखिए, बारंबार गृहस्थी में व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए दिया जाता है, लेकिन बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के संस्कार बहुत ज़्यादा चित्त पे आते हैं। और फिर वानप्रस्थ जीवन में बहुत तपस्या का प्रावधान क्यों है? ताकि शरीर छोड़ने से पहले ही संस्कार साफ हो जाए। आप लोग अगर अभी 7वें स्कंद में पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत कठोर नियम बताए गए वानप्रस्थ के। ऑल्दो हम लोग ऐसा कलयुग में नहीं कर सकते, लेकिन तपस्या का प्रावधान बहुत अधिक है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि भोग का संस्कार इतना मन में बना रहता है। ठीक है, कुछ पूछना है? माइक पूछिए। तो ये प्रत्याहार समझ में आ रहा है आप लोगों को? मन को बुद्धि के द्वारा और इससे इंद्रियों को वापस भोगों से खींच लेना चाहिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने बोला कि इंद्रियां जहाँ जाती हैं, मतलब अगर गई हैं तो ही मन वहाँ पे जाएगा। यस। तो उल्टा भी तो होता है कि अगर मन में वो विचार आया ही नहीं तो इंद्रियां नहीं हाँ, जाएंगी। अच्छा प्रश्न है कि भाई अगर मन में जब संकल्प आएगा तब तो इंद्रियां वहाँ पे जाएंगी, लेकिन सबसे पहले इंद्रियां गई हैं उसके बाद मन में आया,
तब प्रश्न है कब से आना शुरू हुआ? अनादिकाल से भोग वासना से वासित है। अब उसके बाद अविद्या से ग्रस्त होकर भ्रमित हो रहा है, उसको पता नहीं क्या करना चाहिए। स्वर्ग में अप्सरा, हाँ ये तो मेरी इंजॉयमेंट, चलो इंजॉयमेंट कर लेता हूँ। वहाँ कहाँ सो कोई बताने वाला है कि यही संस्पर्श जब होगा, वहाँ कोई नहीं बताता। कहेंगे यही मजे लो, भोगो। अरे वो भी कर रहा है। और नरक भी जाना नहीं पड़ेगा, नरक भी जाना नहीं पड़ेगा। स्वर्ग बहुत डेंजरस है। यहाँ 4 नियम का पालन है, वहाँ कोई 4 नियम का पालन नहीं है, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब क्या सोचते हैं कि वहाँ का संस्कार मन में नहीं बैठा रहेगा? हम लोगों ने कई बार सुना ना कि यहाँ का पापी व्यक्ति था, वो नरक गया, उसके बाद भी संस्कार धुला नहीं उसका, उसके बाद जब फिर जन्म लेता तो फिर वही पाप करने लगता है। बहुत डेंजरस है ये संस्कार, इंप्रेशन से। तो नाम का कृपा है कि वो सफाई कर रहे हैं, भागवत की कृपा है कि सफाई कर रही, नहीं तो जन्म जन्मांतर चलता ही जाता है। यहाँ कुछ नियम है कि आदमी घबरा के कर रहा है कि नहीं करेगा पाप। स्वर्ग में कोई पाप है? उर्वशी का स्टेटमेंट जानते ही आप, अर्जुन को बोल रही थी, यहाँ कोई पाप वाप नहीं है। ये आप अभी भागवत में ही पढ़ने वाले हैं, तो वो क्या संस्कार आप भूल जाएंगे? वो संस्कार भी तो सूक्ष्म शरीर में बना रहेगा ना। समझ में आ रहा है? स्वर्ग के भोगों का संस्कार भी बना रहेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में बताएंगे 4वें स्कंद में कि कभी कभी व्यक्ति देखता है कि वो उड़ रहा है, और यह भी देखता है कि स्वर्ण के विमान में उड़ रहा है, तो उसका अनुभव रहा है कभी स्वर्ण के विमान में उड़ने का, इसलिए उसको ऐसा सपना आ रहा है। यहाँ उड़े हैं कभी आप लोग स्वर्ण के विमान में? ऐसा कभी नहीं है, तो कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता है। ठीक है, आप लोगों को सपने आते हैं? ऐसी वस्तु में सपने में कभी आई हैं जो कभी नहीं देखी हूँ? वैसे ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर कभी ऐसा होता है। और अगर मान लो इस जीवन में नहीं देखी होंगी तो पिछले जन्म में कभी देखा होगा। वही सब कॉन्शियस माइंड में या सूक्ष्म शरीर में दबा रहता है, वो उठ करके वापस आता है। तो खैर, मनः कर्म अभिरापचित्तम, मन जो है सकाम कर्मों के द्वारा आकृष्ट रहता है, खींचा रहता है, मन कर रहा है कार्य करने का। ये है आकृष्ट का अर्थ। गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है तो ये एक आकृष्टता है, ये खींच रहा है मन उधर। नाम मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, हो सकता है लोग तुरंत वीडियो ऑफ करके हाँ भाई हाँ बोलिए, हाँ प्रत्याहार ठीक है चालू हो जाए लेकिन ये सब बातें रहती हैं। जैसे देखिए, सिंपल से मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बाली में जाकर हमने जो प्रसाद पाया था, अब वो आपने कभी खाया ही नहीं है, तो आपकी उधर कभी मति गई है क्या? कभी जा सकती है? बताइए, प्रैक्टिकल। हाँ नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन अच्छा बुरा जो कुछ भी वो बना रहे हैं प्रसाद, वो आप लोगों ने कभी खाया ही नहीं है, तो आप बताइए कैसे उस विशेष डिश के प्रति आकृष्ट होंगे? कभी नहीं होने वाले। तो सकाम कर्मों के द्वारा व्यक्ति आकृष्ट रहता है, भोग के कार्यों के प्रति आकृष्ट रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं मनः कर्म अभिराक्षिप्तम शुभार्थे, शुभ अर्थ के लिए। शुभ अर्थ में कहना चाहिए, शुभार्थे। अब देखिए, बड़ा सुंदर है बात। इस जगत में हम लोग डैश के डैश बिल्कुल अमंगल वस्तुओं, अशुभ अर्थों में अपनी इंद्रियों को लगा रहे हैं। आँख से कुछ देखना चाहते हैं तो वो रूप क्या हमें भगवान की ओर लेके जा रहा है? और न सिर्फ हम रूप देखते हैं, देखिए तो होता है रूप देखना, दूसरा होता है टेस्ट करना उस रूप को। वी टेस्ट ऑल्सो, नहीं दिखते तो बहुत लोग हैं लेकिन हम हर रूप पे ध्यान नहीं देते। देन वी स्टार्ट टेस्टिंग इट, और वो जहर है। कान से कुछ सुन रहे हैं, भौतिक वार्ता, ऐसा तो बहुत सारी बात सुनते हैं, लेकिन समटाइम्स वी स्टार्ट टेस्टिंग दोस टॉक्स, जहर है। प्रसाद के अलावा कुछ खा रहे हैं, वो जहरीला है। सेंट पुंट लगा करके घूम रहा है व्यक्ति, है कि नहीं? यू आर वियरिंग अ वेरी लाउड परफ्यूम, सुना है इसका शब्द? ये शब्द सुना है इंग्लिश में? वियरिंग लाउड परफ्यूम, मतलब आपका परफ्यूम चिल्ला चिल्ला के और बोल रहा है मुझको सूंघो या एटलीस्ट ध्यान आकृष्ट करो। कुछ लोग होते बड़ा तीव्र परफ्यूम लगा के घूमते हैं, ऐसे लग रहा है कि स्वर्ग के अप्सरा हो या जो भी कुछ हो लेकिन शायद इतनी शरीर से बदबू आती होगी कि उसको लगाए बिना व्यक्ति चल नहीं सकता, उसको सहन नहीं कर सकता। ऐसा वेरी डेंजरस। ये सारी चीजें जीव को अधोगति में डालने वाली। उसका मन किसी भी विषय भोग से हट रहा, विषय भोग को कारण उसका मन भगवान से हट रहा है, तो वो जीव के लिए अशुभ है।
तो जीव का मंगल उसी में है कि उसका मन भगवान में लगे। तो इसलिए कह रहे हैं शुभार्थे मतलब भगवत रूपे, भगवान के रूप में धारयित धिया। धिया मतलब निश्चयात्मक बुद्धि, मतलब मन बोलेगा अरे बहुत लग गया भगवान में, चलो अब कुछ और करते हैं, नहीं, इसी में लगना है। बारंबार मन को खींच के भगवान में ही लगाना है। मन को बोलना है डैश के डैश, तुमको भगवान में लगाना है अपने आप को। समझ में आ रहा है? मन को गाली देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आप समझ गए ना डैश के डैश को? हाँ बोलिए। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये मन इस प्रकार की बातें करता है। मन का कोई रेशनैलिटी नहीं होती है। मन इज़ नॉट रेशनल एट ऑल। रेशनल समझते हैं? रेशनल का मतलब क्या है? तर्क और कुछ नहीं लगाता, वो बस इंस्टिंक्टिवली काम करता है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, बद्ध जीव का तो स्वभाव है, उसे भगवान के रंग रूप में, भगवान की कथा में इतना टेस्ट तो है नहीं उसको। तो भौतिक शब्द सुना है वो इतना ज़्यादा, जब तक उसके परम दृष्टवा न निवर्तनते जब तक नहीं होगा तो जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। और उस जैसे आप बोल रहे हैं कि उसी में लगाए, उसी में लगाए। देखिए आप, हाँ समझ गए, कह रहे बद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो भोग में है, तो वह मन को भगवान में कैसे लगाएगा? देखिए यहाँ से पहले वाले श्लोक में हम लोग सुन चुके हैं। सबसे पहले क्या था? यम, धीर, ब्रह्मचर्य, नियम, स्नान करना, इन सब से मन पवित्र होता जा रहा है। ये ग्रॉस लेवल पे आप कार्य कर रहे हैं, ठीक? आसन लगा रहे हैं, फिर प्राणायाम आप करके देखिए, मतलब इन द सेंस इट एक्चुअली बेनिफिट। ऐसा नहीं कि आप करेंगे तो कोई अनुभव नहीं होगा, मन शांत होता है, उतना नहीं जितना भगवान की कथा से होता है, लेकिन होता है। उसके बाद ओम का उच्चारण, तो दिव्य ध्वनि के संपर्क से मन पवित्र हो रहा है। अब आपने कहा इतना टेस्ट तो नहीं होता है भगवान की भक्ति में, इसका अर्थ ये भी तो है कि कुछ टेस्ट होता है। हम कैसे आए और हम आपको भी कैसे रह रहे हैं, इस समय हम पिक्चर भी देख सकते, कुछ भी और कुछ भी कर सकते थे। आई डोंट वांट टू गिव एनी आइडियाज, बट यू कैन डू एनीथिंग। और बहुत से लोग कर भी रहे हैं इस समय सब कुछ, भागवत नहीं पढ़ रहे। देखिए आप सब भक्त लोग, हम बड़ा प्रसन्नता हो रही कि बहुत से भक्त लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं भागवतम डिस्कशंस के। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने नहीं हैं, मतलब ओकेजनली पीते हैं ओकेजनली पीते हैं। और कुछ लोग रेगुलर ड्रंकर्ड्स होते जा रहे हैं कि भाई पिए बिना नहीं रहा जाएगा, पिए नहीं रहा, बट रही है पिया जाए, समझ रहे हैं ना? हाँ नीट पीते हैं, दे डोंट ड्रिंक एनी, मिक्स एनीथिंग। तो अब यह भी एक रस है कि नहीं, कि इस समय हमें और कुछ नहीं करना, रोज के बैठ भागवत पढ़नी। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई कुछ दिन तो रोज था ना, वैसे जब ऐसे हम कंट्रोल में नहीं भागवत के, जब चाहे छोड़ सकते तब चाहे छोड़ते थे, मन है, मतलब जब पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई हम बंधन में नहीं है, समझ रहे हैं? तो वो भी स्थिति, वो भी एक रुचि है लेकिन हाँ होली दिवाली पी लेते हैं, बाकी टाइम जो है ना सब नहीं, परिवार भी चलाना है भाई, सब ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिए। जीव गोस्वामी जी भक्ति के संदर्भ में बताते हैं कि रस तो आपको पहले दिन से ही है भक्ति में, नहीं तो आप भक्ति करते ही नहीं। रस का मतलब भगवान के बारे में सुनना, अच्छा लगना। अब एक डिवोटी कल ही तो जुड़े हैं, आज शायद पहली गीता क्लास सुनी, उनको बहुत अच्छी लगी। तो अगर रुचि 2 महीना हुआ है, 2 महीने के अंदर 16 माला पे भी आ गए डिवोटी आश्चर्य हुआ हमको। तो अगर रस नहीं होता तो अनुभव कैसे होता? क्योंकि पैसे देके तो हम कुछ कर नहीं रहे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अनर्थ निवृत्ति के बाद रस प्रकट दिखता है, और एवरी डे, यू नो दैट, रोज अनर्थ निवृत्ति आपने प्राप्त कर ली तो रोज रस मिलेगा। अभी भी रस है लेकिन प्रकट नहीं दिख रहा है। आप लोग देखिए ना, मैं कितनी बार इस बात को समझा चुका हूं कि आप भजन करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो भजन नहीं कर पाते, या उस इंटेंसिटी से नहीं कर पाते तो हम परेशान हो जाते हैं। ये क्या ये आप लोग समझ गए उस रहस्य को? देखिए हम भूल जा रहे हैं बार बार, क्योंकि हाँ समझ गए ना, क्यों हम सभी लोग इस प्रकार से हैं। मैं इसलिए आप लोग को बोलता रहता था कि मुझे भी याद रहे, रस है लेकिन रस प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा। जैसे देखो आप लोग रोज जप करते हैं, अगर आप रोज बढ़िया से जप करने का प्रयास कीजिए तो उसी जप में आपको प्रत्यक्ष रस दिखाई पड़ेगा, अनुभव होगा। हैव यू फेल्ट? होता है ना, बहुत अच्छा जप हुआ तो व्हाट इज दैट, अच्छा आपको प्रत्यक्ष टेस्ट अनुभव हो रहा है।
और बहुत बार चलती रहेगी माला और कुछ नहीं होगा। ये मन की कारण, मन के अलग अलग गुणों से प्रभावित होता है, इसलिए कभी सतोगुण से प्रभावित होगा तो आपको मन भक्ति में बड़ा अच्छा लगने लग जाएगा, कभी नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। तो अब जब आप भक्ति करेंगे तो मन पवित्र होता जा रहा है। जितना भी रस था वहाँ से शुरू किया, मान लो कुछ लोग 10 मिनट क्लास सुन पाते, ठीक है, सुने, धीरे 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 करके वह बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे जैसे मन पवित्र हो रहा है उसकी विषयों में जाने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। ही इज लूजिंग द टेस्ट। वो अभ्यास के कारण होगा, ए चलो थोड़ा भोग कर लेते हैं, फिर ये क्या है, दिस इज़ वेरी बोरिंग। तो इधर की जो प्रवृत्ति है भोगने की वह कम होती जा रही है, और इधर भगवान की भक्ति करने की जो क्या कहते हैं टेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। और मैं मतलब बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जितनी देर मन भागवत में लग रहा है ना, उतना मन भोग में नहीं लग सकता है। आप कहो कि रोज़ बैठ करके हम 2 घंटे टीवी देखेंगे, एक भी आपको पिक्चर बिल्कुल बोरिंग लगेगी। आप लोग हम तो देखे ही हैं, आप लोग भी देखे होंगे, रोमांटिक पिक्चरें पहले कोई देखे होंगे तो ओह ये कितना प्रेम करती, कितना प्रेम करती। अभी कोई अगर ऐड भी बीच में आ जाता है लगता है ये कोई प्रेम नहीं करती, उल्लू डैश, हाँ डैश का डैश, दोनों डैश के डैश हैं, बेवकूफ़ है, कोई प्रेम नहीं चल रहा है कि नहीं। वो इल्यूजन चला गया ना कि हाँ ये कि कितना प्रेम कर रही, कुछ नहीं, हाँ वो कुछ करते थे, कुछ नहीं होता, नहीं होता ना, बोलो यस, हाँ कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ हैं ये दोनों। तो वो इल्यूजन समाप्त हुआ है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि यहाँ के किसी भक्त को पता होगा कि इस समय कौन हीरो हीरोइन सर्वश्रेष्ठ हैं। बोलो यस, नहीं पता है, यस बोलो जल्दी से, हाँ नहीं पता, सही में नहीं पता है। आपको पता है? जगन्नाथ जगन्नाथ वो तो अलग बात है, हाँ वो तो जगन्नाथ जी तो सबसे बड़े हीरो हैं ही। इज इट नॉट वे कम्प्लीटली अलूफ ऑफ कौन हीरो है कौन हीरोइन है, ठीक है। तो ये संभव है, अगर संभव नहीं होता तो सुखदेव गोस्वामी जी कैसे बोल रहे होते। ये प्रत्याहार भक्ति में भी होता है, भोगों में अपने मन को न जाने दें और असत्संग से दूर रहें, ठीक है, लाइक दैट। ओके, कुछ पूछना चाह रहे हो नहीं? ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि रुचि नहीं है। और जो हाँ अच्छा एक बात और बात हाँ गई, आपने बोला है, मैंने कहा था गीता का श्लोक बोले ना आप, परम उसे क्या है श्लोक पूरा बोलिए, परम दृष्टवा ना 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 यमुना विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति विषयान इंद्रियश्चरन्, क्या श्लोक है, आत्म वैश्यर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। उससे पहले वाले श्लोक में परम दृष्टवा की बात हो रही कि देखिए इंद्रियां भोग में जा रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों को राग, भूल रहा हूँ श्लोक कि नहीं अरे नहीं, इंद्रियों को भोगों से निवृत्त किया हुआ है, नहीं इंद्रियों को भोग में जाने नहीं दे रहा है, लेकिन इंद्रियों में अभी भोग की टेस्ट है, और अगर वह उससे इस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट करता है तो परम दृष्टवा निवर्तते, उसको एक उच्चतर टेस्ट प्राप्त हो जाएगा और वह भोग में नहीं जाएगा। क्या श्लोक है? राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्म वैश्यर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। उससे पहले वाला श्लोक देखिए, नहीं आगे पीछे वाला, हाँ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उसे जबरदस्ती तो कुछ करनी ही पड़ेगी। अब हम कहें, मान लीजिए कि हम टीवी देखते रहेंगे, जब हमारी यहाँ एकदम इंद्रियां मना करेंगी तो अब बहुत हो गया, अब चलो भागवत में, तब मैं भागवत में आऊँगा, तब तो हो गई भागवत आपकी। तो कुछ तो हमें इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा कि भक्ति किसके लिए? जो ना अधिक भोगों में लिप्त है और ना वह भोगों से बहुत अधिक आकृष्ट है, दोनों ही तरह से वो की वासना है, लेकिन इतना भी लिप्त नहीं है कि अब बैठ के क्लास ही नहीं सुन पाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बड़े कर्म के में उनको निष्ठा होगी तो वो क्लास वास कुछ नहीं सुन पाएंगे, जप नहीं कर पाएंगे, तो इतना भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि अब दाल में घी का छौंक नहीं चाहता वो, सम कुछ इंद्रिय तृप्ति वो है उसकी हो सकती है, इच्छा हो सकती है, तो वो कोई इतनी बड़ी बाधा नहीं है कि अब दाल में अगर घी का छौंक चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवतम नहीं सुन सकते।
बैलेंस कर पा रहे हैं दोनों इच्छाएं, और भगवान की भक्ति की इच्छा बढ़ती चली जाएगी तो अपने आप भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी। फाइन, ओके। अब ढूंढा अमल कृष्ण प्रभु, जब हमने कोट कर दिया हम तो इसीलिए सोच रहे थे कि कोई पंडित हो गए, सारे पंडित हो गए। श्रीधरी, नियच्छेद इत्यादि श्लोक के द्वारा योग के 5वें अंग प्रत्याहार को बतलाया जा रहा है। नियच्छेद का अर्थ है कि निग्रहित करना, नितराम ग्रहित, पकड़ना, जा रही इंद्रियां बाहर उसको खींच के वापस लाना, निग्रह, निग्रह में खींचना, ठीक है। निश्चयात्मक बुद्धि रूपी सारथी, निश्चय मतलब देखिए, समझ रहे हैं, सारथी घोड़ा आप लोग कभी चलाए हो, नहीं पता है आप लोगों को, मैं भी अंदाज से बोल रहा हूँ थोड़ा सा। घोड़ा की प्रवृत्ति होती, खींचता है, घोड़ा नहीं चलाया, ये बैल, बैल गाय तो नहीं, बैल को आप देखे होंगे, बैल बहुत सीधा है, बैल का उदाहरण नहीं दे सकते। घोड़े बड़े जो है चंचल होते हैं, तो भागता है, भागता है, भागता है, तो खिंचाव है उधर से। जब घोड़ा भाग रहा है तो उस रस्सी में खिंचाव नहीं आएगा, तो आपको निश्चय लेके पीछे से खींचना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं सारथी रूपी बुद्धि का मतलब जैसे सारथी खींचता है, ऐसे निश्चय के, बुद्धि के निश्चय के द्वारा खींचना चाहिए। निश्चय ये बुद्धि का फंक्शन है कि हमें करना है, डिटर्मिनेशन, ठीक है। निश्चयात्मक बुद्धि रूपी सारथी वाले पुरुष को चाहिए कि वह मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले। ये अब क्लियर हो गया, इंद्रियों से, इंद्रियां विषयों में भाग रही हैं तो वहां से खींचना पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग अनुभव किए होंगे, सब मान लीजिए जब कर रहे हैं, चिड़िया की आवाज़ आएगी या कुछ और भी कुछ भी आवाज़ आ रही है, उसको खींच करके आपको मन जप में लगाना होता है। अभी भी आपका मन बहुत जगह जा रहा होगा एक्सेप्ट क्लास, नहीं तो बार बार आपको क्लास में लाना नहीं ना पड़ता है, क्यों मथुरेश प्रभु? हाँ, और अगर मैंने कई बार बताया क्लास के पहले आप कोई बहुत इंटेंस कार्य कर रहे थे तो उससे खींच करके क्लास में लाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए मैं कई बार बोला पहले आइए कीर्तन में, आइए कीर्तन से थोड़ा पवित्र होइए, फिर क्लास के लिए मूड बनता है। आप सीधे से बस्ता उठा करके आ जाएंगे, पता लगा दुनिया की वाली चर्चा हो रही थी, ये हो रहा है, उसका हाँ ठीक है, हाँ नियत छेद करते, ये नहीं ग्रहण होती है, नहीं हो पाता है, कठिन होता है कि नहीं, देखा के आइए। यस, धारणा को बतलाते हुए उनने कहा कि कर्मों की वासना से चंचल बने हुए मन का बुद्धि पूर्वक भगवान के शुभ रूप, मंगलमय रूप में लगा दे। बुद्धि, मन को होना चाहिए, मन को बुद्धि पूर्वक भगवान के शुभ रूप में लगा दे। ये समझ गए? बार बार समझिए, जितनी बार हम भोग का कर्म कर रहे हैं उसकी वासना संस्कार मन में आ जाता है और वह मन को और चंचल कर देता है। जितनी बार आप जप कर रहे हैं उससे मन आपका और शांत हो रहा है, जितनी बार भागवत सुन रहे हैं उतना मन शांत हो रहा है, और ये प्रत्यक्ष देखा भी जाता है कि नहीं? कोई इंद्रिय विषय का भोग करके आपका मन प्रसन्न नहीं होता है, वो एक खुजली टाइप की होती है, इसको खुजला लिया बस। लेकिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके, प्रपात के ग्रंथों को पढ़ करके आप अनुभव करते होंगे कि मन में कुछ शांति आती है। हम लोग तो आईआईटी में बिल्कुल इसको अनुभव करते थे, इतना मन शांत हो जाता था कि पढ़ने का मन ही नहीं करता था। आप लोग भी ऐसा अनुभव करते होंगे कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती है, कुछ अजीब सा लगता है, ये क्या है? बोलिए यस। हाँ यस, कहीं तो कुछ आप हेल्प किया कीजिए। मन को किसी शुभ आश्रय में लगा देने को ही धारणा कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि अब टीवी में लगा दे तो हम बार बार धारणा कर रहे हैं। कहाँ धारणा कर रहे हैं? वही उसी हीरोइन के रूप का धारण कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट धारणा। धारणा मतलब ही है कि व्यक्ति भगवान के रूप में लगा है। बड़ा अच्छा शुभ अर्थ है, शुभ सोच रहा है। शुभ का मतलब भगवान, जीव के अलावा, जीव के लिए भगवान के अलावा और कुछ शुभ है ही नहीं, तो भगवान के रूप। और यही चीज रूप गोस्वामी बोलते हैं, तन्नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानु। बहुत अच्छा उत्तर अभी हो जाएगा इनका शाम का, प्रेम कृष्ण प्रभु का। तो वहां पे रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि जॉन्डिस वाले व्यक्ति, स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिसताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंतु आदराद अनुनिदम खलु सैव जुष्ट स्वाद्विक्रमाद भवति तद गद मूल हंत्री। भाई, जो जीव है, जो अविद्या से ग्रसित है, उसका भगवान के नाम रूप गुण आदि यद्यपि बहुत मीठे हैं, उसमें कोई रुचि नहीं होगी, लेकिन किंतु आदर पूर्वक और रोज, रोज मतलब
एवरी डे, रोज मतलब एवरी वंस इन अ वीक नहीं, रोज का मतलब एवरीडे, रोज और बड़े आदर पूर्वक वह इनका सेवन करता है तो अविद्या तद्गद मूल हंत्री, वह नष्ट हो जाती है, मूल से नष्ट हो जाती है, और स्वाद विक्रमाद भवति तद्गद मूल हंत्री, और क्रम से स्वाद आ जाता है। तो जब स्वाद आ जाएगा तब क्या करना है, तो कहते हैं तन्नाम रूप चरिदादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजेत तदनुराग जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इत्युपदेश सारम। सारे उपदेशों का सार यह है कि अब जब टेस्ट आ गया कृष्ण कथा में, नाम रूप गुण आदि में, तो अब इसी में मन को लगाए रखें। तो यानी दो एंगल आप देख रहे हैं, एक साधना भक्ति कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा से बड़े आदरपूर्वक मन योग लगा करके, मन लगा कर मतलब आदर पूर्वक आदर बुद्धि से कि बहुत अच्छी चीज़ है, ये शुभ है, कल्याणमय है, उसमें लगाए निश्चय के संग, और अनुदिनम रोज लगाए। तो दोनों जगह निश्चय लगेगा कि नहीं। इस समय हम मान लीजिए व्हाट्सएप चेक करते हुए और कुछ करते हुए कथा सुनेंगे तो उसको तो आप आदर नहीं कहा जाएगा ना कथा का। गोलगप्पे खाते हुए, मतलब मैं जूम के डिवोटीज को बोल रहा हूँ, उनके लिए सुविधा है, वॉट एवर दे कैन डू, लेकिन आदर पूर्वक मतलब ये कथा, ये डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है, सुने, देखिए क्या चल रहा है, ये सुनना है। रोज रोज सुनेगा तो टेस्ट मिल जाएगा, और आदर पूर्वक और रोज करेगा। जो व्यक्ति अभी सभी सुनिए, चाहे जूम पे हो चाहे कुछ हो, अगर ध्यान पूर्वक क्लास को नहीं सुन रहा है तो उसको आदर नहीं कहा जाएगा। सुनिए चाहे कैसे भी, लेकिन ज़्यादा टेस्ट भी नहीं मिलेगा। अरे तो वही बात बोल रहे हैं, क्या है, बहुत सूक्ष्म बातें बोली जाती हैं, जो ध्यान से नहीं सुनता वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। शुरुआत में केवल शास्त्र की आज्ञा से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन करे उसको, और इस बड़े आदर बुद्धि के संग करे, योजना बना के, नहीं इतना तो करना ही, इतना तो करना ही है। आदर के सब इस प्रकार के अर्थ हैं, और यही नाम सारी अविद्या को नष्ट करके अपने में रुचि प्रदान कर देगा, फिर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो मन को किसी शुभाश्रय में लगा देने को धारणा कहते हैं, और शुभाश्रय है भगवान, भगवान के रूप में लगा दे, सारा दर्शनी। तत्पश्चात का अर्थ हुआ प्राणायाम के द्वारा मन पवित्र हुआ। अब पूरी तरह पवित्र नहीं हुआ है तो और पवित्र करना है। तो कह रहे तत्पश्चात नियंत्रित मन द्वारा व्यक्ति को चक्षु, कर्ण आदि इंद्रियों को शब्द आदि इंद्रियों विषयों से प्रत्याहित करना चाहिए। ये पांचवी स्थिति है प्रत्याहार की। ये तो कॉमन बात है, कुछ आगे और बोलेंगे। निश्चयात्मक बुद्धि ही जिसकी सारथी अर्थात सहायक है, उस मन को बुद्धि द्वारा शुभार्थे अर्थात भगवान के रूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये छठी स्थिति धारणा है। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि भाई प्राणायाम करके क्या मन पवित्र नहीं हो रहा है, जो आप धारणा के लिए बोल रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। क्या प्राणायाम करके और ओम का स्मरण करने मात्र से भगवान मतलब क्या आपका पूरा मन पूरी तरह पवित्र नहीं हो रहा? नेक्स्ट स्टेज जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, सुनिए। परंतु मन कर्म भी राक्षिप्तम अर्थात भौतिक क्रियाओं में आसक्त क्यों है इस समय, और आप नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो क्या देखिए, मन का वर्णन उस वस्तु के रूप में किया गया है जिससे पूर्व कर्म के अत्यधिक प्राबल्य के कारण, प्रबलता के कारण, जो पूर्व में कर्म किए हैं उनकी छाप इतनी प्रबल है, उनके कारण अत्यधिक प्राबल्य के कारण प्राणायाम तथा अन्य प्रक्रियाओं द्वारा सम्यक रूप से निश्चल कर पाना असंभव है। ये अर्थ है। समझ में आया बात कि मन जो है, अब खाली प्राणायाम तक अपने को टेक दिए तो मन पूरी तरह पवित्र नहीं हुआ। ये प्रारंभिक चीज़ है, लेकिन उसके आगे भी आपने जाना है और प्रत्याहार करना है, धारणा करनी है, तो मन और केंद्रीभूत हो जाए, मन बिल्कुल भोग में नहीं जाए। नहीं तो मन में बहुत पुराने पुराने संस्कार होते हैं जो से मन गंदा हो जाता है। देखिए, एक बहुत बड़ी शिक्षा अपने को प्राप्त हो रही है कि बी रेडी फॉर हैवी लेबर। कठिन परिश्रम के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। ये 1-2 साल में भगवान मिलते नहीं हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, इफ़ आई वुड हैव टोल्ड यू हाउ मच ऑस्टेरिटी यू हैव टू डू टू अटेन कृष्णा, यू वुड हैव नेवर जॉइन द प्रोसेस, नॉट टेकन टू द प्रोसेस। अगर मैंने तुमको बता दिया होता कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति करने के लिए कितनी तपस्या करनी है, तो तुम लोग कभी भक्ति नहीं करते। और प्रभुपाद जी के प्रवचनों से बड़ा आसान लगता है ना, इट्स वेरी इजी टू लव कृष्णा, बट आवर प्रॉब्लम इज दैट वी ऑल्सो लव माया। महाप्रभु भी देखिए एक ही बात बोलना, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। बस वैष्णव टिकट पूरा हो गया।
असत्संग का त्याग ये एक वैष्णव का आचरण है। एंड सच अ लोडेड स्टेटमेंट नहीं। सत्संग तो व्यक्ति कर लेता है, लेकिन असत को त्यागना ये जीव के लिए कठिन है, क्योंकि अनादिकाल से उसका अभ्यास किया। तो यही हम सुन रहे हैं ना, मन आसक्त है तो उसको और शुद्ध करने के लिए और डोज बढ़ाया जा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है अष्टांग योग की। बाल प्रबोधिनी में अर्थ अलग जाएगा थोड़ा सा, तो ध्यान से सुनिए। इंद्रिय प्रत्याहार को नियच्छे आदि से यहाँ कहा जा रहा है। नियच्छे मतलब इस श्लोक से कहा जा रहा है, बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः प्रग्रहम एवच। अर्थात यह जान लो कि बुद्धि सारथी और मन ही ग्रह अर्थात रस्सी है, जिसके द्वारा इंद्रियों को खींचा जाता है। इस वचन से बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन के नियंत्रण के द्वारा विषयों से आँख कान आदि इंद्रियों को परावर्तित कर ले। परावर्तित मतलब घुमा दे, वहाँ नहीं जाने दे। इसके उपरांत मन की सभी क्रियाओं को स्थिर करने की धारणा को कहा मनः इति से, मतलब सेकंड वाले भाग से। पहला हो गया प्रत्याहार, दूसरा हो गया धारणा। आप लोग पूरा मत मानेंगे, पूछ रहा हूँ, मन एब्सेंट तो नहीं हो जाता है आफ्टर 1 आवर? इज इट ओके? यू आर ऑल विद मी? सब लोग हैं? कोई हम लोग फिर क्लास छोटा भी कर सकते हैं अगर ऐसा लग रहा हो तो। आप हाँ क्या बोल रहे हो? तो आप तो आते ही देर में आधी क्लास में तो आते थे, 5 ही मिनट सुनना है ठीक है कि नहीं? लेकिन मैं कहा इतना सुन सकते हैं ना, इससे कम मैं कैसे करूँ? आधी पार्ट बाय पार्ट तो कर नहीं सकते। ठीक है, सब लोग धारणा करें भगवान की। हाँ, तो अब हम लोग धारणा के बारे में सुन रहे हैं। अब जरा ध्वनि 2 अर्थ निकालेंगे। ये कर्म भी अर्थात नहीं, ये अलग अर्थ ले रहे हैं थोड़ा सा। कर्म भी मतलब कर्मों के द्वारा, तो कह रहे हैं कर्म भी अर्थात प्रत्याहार रूपी कर्मों के द्वारा। इससे पहले हमने क्या सुना था? सकाम कर्मों के द्वारा। अब कह रहे हैं प्रत्याहार रूपी कर्मों के द्वारा, जो साधना आप कर रहे थे उसके द्वारा आक्षिप्तम अर्थात आ प्लस क्षिप्तम अर्थात सभी विषयों से, आ मतलब सर्वतः और क्षिप्तम अर्थात दूरीकृत करके विशुद्ध मन को। कह रहे हैं कि कर्म भी आक्षिप्तम का अर्थ हुआ कि प्रत्याहार आदि, हाँ, प्रत्याहार आदि कर्मों, प्राणायाम और प्रत्याहार आदि कर्मों के द्वारा सभी जगह से अपने मन को, आ मतलब सभी जगह से, सभी विषयों से अपने मन को क्षिप्त आकृष्ट करके शुभार्थे भगवान में लगा रहो। समझाया दो अर्थ। एक है कर्म भी आक्षिप्तम मनः, तो जो मन सकाम कर्मों के द्वारा आकृष्ट है उसको भगवान में लगाओ। एक तो यह है, और दूसरा अर्थ है कि कैसे लगाएं, तो कह रहे हैं कर्म भी आक्षिप्तम मनः, कि प्रत्याहार आदि कर्मों के द्वारा आ सर्वतः सभी विषयों से क्षिप्त अपने मन को खींच करके दूरीकृत, उन विषयों से दूर करके, दूरीकृत का मतलब दूर करके, उन विषयों से दूर करके विशुद्ध मन को शुभार्थे अर्थात शुभ आश्रय भगवान के रूप में निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा स्थिर करें। कार्य अलग नहीं है, थोड़ा सा उसको अलग तरह से समझा रहा। नहीं समझ में, संस्कृत दिखाई तो समझ में आएगा। देखिए संस्कृत देखिए, अरे ऐसे नहीं छोड़ देंगे आप, मुझे विश्वास नहीं कि समझ में आया। हाँ, तो विशुद्ध मन कैसे हुआ? प्रत्याहार के द्वारा हुआ। देखिए मनः कर्म भी राक्षिप्तम, संस्कृत दिख रही है यहाँ पे? हाँ जी। तो वो मन जो सकाम कर्मों के द्वारा आकृष्ट था उसको भगवान में लगाइए। तो एक तो ये हो गया अर्थ। दूसरा अर्थ है कि इसमें समझ लेना हो कि मन में कुछ है, वासना आकृष्ट है भोगों की तरफ, लेकिन शुद्ध भी हुआ है प्रत्याहार आदि के द्वारा, लेकिन वैसा उसको कह नहीं रहे। अब दूसरा अर्थ क्या है? मन को प्रत्याहार आदि कर्मों के द्वारा आ सर्वतः सब जगह से, सारे विषयों से क्षिप्त खींच करके, समझ में? प्रत्याहार दिख रहा है ना, करके शुभार्थे भगवान में, भगवान रूप में धारयित धिया, निश्चयात्मक बुद्धि से लगा दीजिए। धारणा का मतलब ही होता है, इधर आओ, लिटिल कृष्ण को पकड़ लेते। तो अब आप थोड़ा खड़े हो जाइए 1 मिनट। हाँ, मान लीजिए हमारे लिटिल कृष्ण प्रभु हैं, तो थोड़ा थोड़ा घूमने का प्रयास कीजिए, चलो इधर लेफ्ट राइट जाने का प्रयास कीजिए, और मैं आपको पकड़ रहा हूँ। समझ में आ गया? ठीक है, बैठ जाइए। सो ये इधर उधर जाने का प्रयास कर, उनको कस के पकड़ लिया है कि नहीं चलो भगवान के पास चलना, इस तरह से।
तो खींच लेना, ठीक है। कार्य परिवर्तित नहीं हुआ है, खाली थोड़ा सा अर्थ अलग अलग ले लिए। ओके, तात्पर्य, प्रणव या ओंकार के यांत्रिक उच्चारण के द्वारा तथा श्वास के अवरोध प्राणायाम से मन के आध्यात्मीकरण की प्रथम प्रक्रिया यानी विधि प्राणायाम की यौगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। मतलब वही बात हो रही है, प्राणायाम किया जो पिछले श्लोक में बात हुई, प्राणायाम कर रहा है और मन से ओम का स्मरण कर रहा है, उससे मन आध्यात्मिक हो रहा है, मतलब पवित्र हो रहा है, वो भोग की वासना से शुद्ध हो रहा है। ठीक, इस प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था समाधि है। समाधि क्या होता है समझ लीजिए, महाराज समझा रहे थे 3 मिनट, कोई 24 बोलता, कुछ होता 24 मिनट। वैसे महाराज जब भी मैं इस पर प्रवचन मैं सुन रहा था वो बोलते 3 मिनट, अब सबका अलग अलग है, पर 3 मिनट जो है अगर मन भगवान में लगा रहे तो समाधि कहते हैं, कोई कहता 24 मिनट है, अब जो भी है। किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश में करने में असफल रहती है। उदाहरणार्थ विश्वामित्र समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ संभोग किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन एक बात जरूर ध्यान देने वाली है, वी आर ऑलवेज सक्सेप्टेबल। हिंदी में अनुवाद कीजिए इसका, वी आर ऑलवेज सक्सेप्टेबल। अंग्रेजी भी नहीं समझते हैं, सक्सेप्टेबल। वाह, कोई नहीं बता पाया, तो अब इसका मैं इंग्लिश से अनुवाद करता हूँ। सक्सेप्टेबल का मतलब होता है प्रवृत्त होने के, गिर जाने की प्रवृत्ति। संशयवादी नहीं है। सक्सेप्टेबल टू गलीबल, अगर इंग्लिश में कहेंगे अति संवेदनशील कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या सर्च किया आप हिंदी को नहीं पता। इंग्लिश में गलीबल समझते हैं, गलीबल जिसको फांसी में लिया जा सके। प्रोन भी कहते हैं इंग्लिश में। यस, वी आर प्रोन टू फॉल, वी आर प्रोन टू फॉल। सेंसिटिव नहीं, वी आर प्रोन टू फॉल। अब जो अर्थ समझने का प्रयास की, सक्सेप्टेबल टू फॉल डाउन, प्रवृत्ति है नीचे गिरने की। तो कहने का मतलब ये है आसानी से प्रभावित हो जाना से कहना चाहिए। तो जिसको लुभाया जा सके, बहलाया जा सके, भ्रमित हो जाए, ये किसी भी अवस्था में हो सकता है। ये स्त्रियों के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। माया छोड़ती नहीं है। विश्वामित्र जितनी हमने तपस्या भी की नहीं है, 60,000 क्या 500 साल भी नहीं हुआ, अभी 25-30 साल भी नहीं हुआ है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 50 साल से भजन कर रहा हूँ तो मैं माया के पार हो जाओ। इट्स नथिंग टू डू विद, इट्स नॉट टाइम डिफाइंड। सुन तो कई बार लिया है विश्वामित्र की बात, लेकिन जो गलती हम जो लोगों ने बताई कि नहीं करना है वो करेंगे तो फंसेंगे। समझ पाते हैं क्या गलती बताई गई है? स्त्रियों के संग विविक्त आसन में रहना, मतलब बातचीत करना, ये सब करना, वो फंसाएगा व्यक्ति को, गिराएगा। और ये इसके एग्जाम्पल होते ही रहते हैं। ठीक है, हम सबको साधना, चाहे आप ब्रह्मचारी हों चाहे गृहस्थ हों, गृहस्थ तो केवल अपनी पत्नी से बातचीत करने के लिए अलाउड है। ये नहीं है कि सभी से बात करने के लिए अलाउड है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पॉइंट। लोग शादी तक तय करना शुरू कर देते हैं केवल चैटिंग वेटिंग कर करके। बी वेरी केयरफुल। हम गलत बोल रहे हैं कुछ क्या? बोलिए नो। हाँ, गलत नहीं, इतनी धीरे से बोल रहे हैं। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। इतिहास इसका साक्षी है और आपने सुना भी होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वही गलती विश्वामित्र ने करी है, लेकिन हम तो विश्वामित्र के भी ऊपर है ऐसा सोच लेंगे आप तो फंसेंगे। ठीक है, बहुत डेंजरस है ये। हमारी इंद्रियां, हमारे मन हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, एटलीस्ट फॉर नाउ। हरिदास ठाकुर हम अभी हैं नहीं।
यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, जो अभी की उच्च बंद कर दी उसने, किंतु अवचेतन मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता है और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। अब आप देखिए प्रभुपाद जी क्या बात कर रहे हैं। पिछले श्लोक में बोला क्या था, ब्रह्म बीजम अविस्मरण, ब्रह्म बीज ओम को भूलना नहीं समझ में आया, लेकिन मन व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट। यद्यपि इस समय व्यक्ति ध्यान कर रहा है, रोक रहा है, लेकिन जो उसने पहले चूहे खाए हैं वह तो अब आएंगे ना। 900 चूहे खा के, सुना है ना आपने, बिल्ली चली हज को, तो वह जो पुराने संस्कार हैं वो आएंगे। कौन साधक बोलता है, कब बोल सकता है कि नहीं आते? जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। बहुत रेयर अब होगा, बहुत आगे प्रगति कर लेंगे तो सब साफ हो जाएगा, नहीं तो स्मरण आ ही जाता है। उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन आता है। इज इट नॉट? कभी भी कुछ भी आता है, और कभी कभी तो आप बढ़िया माला कर रहे हैं, टेस्टफुल जब हो रहा है, एकदम करके कुछ विचार आ जाने लगता है। इट कैन बी नॉट वेरी बैड और एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग बैड, कुछ भी आ सकता है। ये मन का स्वभाव है। हमको इसको बार बार बोलने में अच्छा लगता है ताकि इस बात के प्रति हम लोग सचेत रहें। तो 100% आत्म साक्षात्कार में नहीं लगने देगा, अर्थात मन हमको लगातार भगवान में नहीं लगने देगा, ये उसकी प्रवृत्ति है। ठीक है। अतएव सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वामित्र तप कर रहे थे लेकिन भक्त नहीं थे। हो क्या रहा है कि जब मन को उच्चतर टेस्ट मिल जाता है तो यद्यपि उसको निम्नतर टेस्ट पता है लेकिन उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होता है। ये भक्ति की विधि है। हरिदास ठाकुर जी यंग थे, उन्हें पता था कि स्त्री संगाति का क्या मतलब होता है, लेकिन हरिनाम के प्रति जो उनकी आसक्ति थी, आनंद था, उस कारण से वो उधर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। बल्कि माया देवी के लिए बोला जा रहा है कि वो जो उनके आकर्षण प्रस्तुत कर रही थी वो कैसे थी, अरण्य रोदन। जंगल में इस समय मान लीजिए कोई रो रहा हो तो आपको सुनाई पड़ रहा है, उसी प्रकार से। क्या स्टेटमेंट है, अरण्य रोदन। जब माया देवी आती हैं, आप लोग पढ़िएगा उसमें, तो वो उनके शरीर से दिव्य रोशनी निकल रही थी। ऐसा कहाँ होता है बताइए? और पूरे वातावरण में सुगंध फैल गई थी बिना परफ्यूम लगाए। और वो खुद बोलती हैं कि मैंने ब्रह्मा जी और शिव जी के मन को भी मोहित किया, लेकिन हरिदास ठाकुर आपके मन को मोहित नहीं कर पाई। तो क्या कारण था? उनका मन नाम खींच रहा था। आप लोग सभी लोग जानते हैं इस बात को कि रस्साकशी का गेम चल रहा होता है, तो कृष्ण पहलवान तो गदा मेहरबान, समझ में आ गया? इफ कृष्णा इज ऑन योर साइड, तो फिर माया क्या कर सकती है? माया कृष्ण से अधिक शक्तिशाली नहीं है। बस उस दिन का हमको वेट करना है, लगे रहना, साधना करते रहे। जिस दिन कृष्ण सोच लिए कि अब इस साधक का मन मुझे अपनी ओर खींचना है, मैंने इज प्लीज बाय दैट, फिर आपका मन इस जगत में कहीं किसी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होगा। ये महाभागवतों का लक्षण कि एक क्षण के लिए भी मन कहीं पे नहीं जाता। ये सब के संग होगा। जिस दिन कृष्ण खुश हो गए कि चलो भाई अब इस भक्त का मन मैं अपनी तरफ लगाऊंगा, ये संकल्प उनकी तरफ से आ गया, तो फिर आपका मन कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन तब तक हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हम अभी टस्सा टस्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस्साकशी रस्साकशी चलता रहेगा। प्रभुपाद जी बोलते भी इस बात को कि तुम भक्ति कर रहे हो और यहाँ रहने में क्या कष्ट है, फिर भी मैं कहती ए यहाँ के चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। ये रस्साकशी चलती ही रहती है। तो ये रस्साकशी चलेगी अनर्थ निवृत्ति में बहुत अधिक, और फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। भाव स्तर पे अब आप पूरा कृष्ण की तरफ चले जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट टिल दैट टाइम वी हैव टू बी केयरफुल। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति भगवद गीता में भी करते हैं। श्लोक बताओ। योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धमान भजते युमाम समय युक्त तमोमतः। वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ योगी है जो लगातार किसी भी अवस्था में, नहाते खाते पीते सोते समय मेरा स्मरण हृदय में करता है, श्रद्धा के संग, प्रेम के संग। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्ति कार्यों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। इज इट ओके? दिस इज आंसर ए क्वेश्चन। मन विचलित है लेकिन व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता रहेगा तो वह पवित्र होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि श्रवण मतलब भगवान का यश, कान से संपर्क हो।
क्या रहस्य है? समझ में आए बात की बात है। कुछ समझ में आया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई व्यक्ति इसका अर्थ जानने या ना जाने, कान से स्पर्श हुआ कि नहीं हरे कृष्ण मंत्र का, तो वही उसको पवित्र करने वाला है। इस क्लास में मान लो कोई बैठा है तो हो सकता है उसकी सारी बात ना समझ में आती है, लेकिन ये सुनाई पर लग रहा है ना कि कुछ आवाज़ हो रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है हिंदी जैसे कुछ लग रहा है, तो वह भी पवित्र करने वाला है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया। श्रवण मतलब ये, मनन आदि होगा तो आगे की बात। श्रवण मतलब सुना। सुना क्या आवाज आ रही है? सुना? समझ आ रहा है? सुनने का मतलब, सुनना मतलब खाली कान से स्पर्श करना से पवित्र हो जाता है। फिर आगे वो मनन करे और समझे तो कहना ही क्या। ठीक है, ओके। तो हाँ, प्रश्नोत्तर होंगे। जस्ट सी इफ देयर आर सम कमेंट्स हियर। क्वेश्चन है, फिजिकल हेल्थ ठीक ना होने से भी मन भगवान में लगना मुश्किल हो जाता है कि? हाँ, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हमारा मन बुद्धि सब डिस्टर्ब हो जाएगा, शरीर आपका डिस्टर्ब होगा। ओके, मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न यहाँ पे तो नहीं है। सो विल स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। ओके, श्रीधरी के अनुसार नियच्छेद शब्द का अर्थ बताइए। यहाँ कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा है। ओके, अमल कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ, आ रही, बोलिए। नियच्छेद का मतलब है निग्रहित करना, यानी निश्चयात्मक बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा व्यक्ति को अपने मन और मन के द्वारा इंद्रियों को निश्चय से खींचना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। श्रीधरी के अनुसार बताइए, धारणा किसे कहते हैं? राधा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा। धारणा मतलब चंचल मन को बुद्धि पूर्वक भगवान के शुभ रूप में लगाना, मतलब भगवान में उसे लगाना। गुड। सारार्थ दर्शनी के अनुसार श्लोक का लिंग समझाइए और अष्टांग योग की 5वीं स्थिति का वर्णन कीजिए। प्रिय शौसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें लिंक ये थी कि प्राणायाम द्वारा मन शुद्ध या पवित्र तो हुआ पर पूर्णता नहीं हुआ, तो उसको आगे कैसे प्रोसेस करना है या आगे कैसे प्रत्याहार आदि करना है, ये लिंक था। प्रत्याहार और धारणा के द्वारा और अधिक पवित्र करना है, ये कहने का आशय था। ठीक है जी। और 5वीं स्थिति उसकी वही थी, प्रत्याहार, की नियंत्रित मन द्वारा जो आंख कान आदि इंद्रियां हैं उनको उसके इंद्रिय विषयों से प्रत्याहत मतलब खींच लेना है, वही प्रत्याहार है। ठीक है। सारार्थ दर्शनी के, अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया, जरूरी क्यों है। देखिए, अगर मन बार बार भोग में जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा? क्या आएगा? क्या बोलते हैं गीता में? रामकृष्ण प्रभु बताओ, क्या बोल रहा हूं? भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम नहीं। बता दिया, उत्तर दे दिया मैंने आपको। ध्यायते, हाँ, मन को अगर भोग में जाने देंगे तो बोलो 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 बोलो, बताओ। एक कहो कि उत्तर नहीं बता। ध्यायते विषयान पुंसा, धीरे से बोल रहे हैं। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, क्रामाद क्रोधो विजायते। तो अगर विषयों का ध्यान कर रहा है तो उसमें संग, उसमें आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति काम को उत्पन्न करेगी, भोगने की इच्छा, और काम फिर क्रोध को उत्पन्न करेगा। तो अब इसको रिवर्स कर दीजिए, भगवान में अगर ध्यान लगाएंगे तो भगवान में आसक्ति होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए प्रत्याहित करना बहुत जरूरी है। सारार्थ दर्शनी के अनुसार 6ठी स्थिति का वर्णन कीजिए। साधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। निश्चयात्मक बुद्धि ही जिसकी सारथी है, ऐसे मन को बुद्धि द्वारा शुभ अर्थ यानी भगवान के रूप में ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, यही छठी धारणा। जय वृंदा माता जी। सारार्थ दर्शनी के अनुसार कर्म भी राक्षिप्तम का अर्थ समझाइए। आप काफी लिख के लाए हैं तो आपको हम निरुत्साहित नहीं कर सकते। यस प्लीज, कोई तो उत्तर देने का मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, बोलिए। कर्म भी राक्षिप्तम मतलब
मतलब सभी विषयों से क्षिप्तम। ये आपने उसका उत्तर लिखा है खाली कुछ वही प्रत्याहार सारार्थ द्वारा, दर्शनी के अनुसार। अच्छा, प्रत्याहार द्वारा सकाम कर्मों से हटाकर मन को भगवान हाँ, में लगाना। जो सकाम कर्मों के द्वारा आकृष्ट हैं उस मन को भगवान में लगाना। ठीक है। बाल प्रबोधनी के अनुसार सारथी एवं रस्सी किसको बताया गया? ये इजी वन है, दिस इज वेरी इजी वन। दीप्ति माता जी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, बुद्धि तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहम एव च। बुद्धि सारथी है और मन ही ग्रह रूपी रस्सी है। ठीक है, गुड। बाल प्रबोधनी के अनुसार कर्म भी आक्षिप्तम और शुभर्थे का अर्थ बताइए। प्रेम कृष्ण, यू वांट ट्राई? यस, दिस वन इज रियली, दिस इज ओके। अरे फाइनली विपिन प्रभु जगे। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, कर्म भी आक्षिप्तम मीन्स सभी प्रकार के सकाम कर्मों से मन को खींचकर। आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बाल प्रबोधनी में कर्म भी आक्षिप्तम का अर्थ अलग लिया गया है। कृष्णलादनी माता जी, शी इज आवर गेस्ट टुडे। यस प्लीज। भरतपुर से दूर से आए, जो ब्रज में आता भगवान गेस्ट मानते, तो हम तो छोटे हैं, हम तो सेवक है वाकई। हाँ बोलिए। इधर ये मतलब है कि कर्म भी आक्षिप्तम, प्रत्याहार आदि कर्मों के द्वारा मन को, मतलब इंद्रियों को खींचकर मन के द्वारा। आक्षिप्तम बताइए। आक्षिप्तम मतलब अंदर खींच लेना। तोड़िए संधि तोड़िए। ओके प्रेम कृष्णा, उधर कोई मदद नहीं करना है आपको। हाँ। इंद्रिय विषयों से खींच लेना। हम संतुष्ट नहीं। आ प्लस क्षिप्तम। चलिए। अच्छा, आ मतलब सर्वथा इंद्रियों के विषयों से क्षिप्तम मतलब खींच लेना। गुड, वेरी गुड। आक्षिप्तम खींच के जो विशुद्ध मन है उसको क्या नाम था? शुभर्थे। हाँ, शुभर्थे भगवान के लेटेस्ट शाहरुख खान की पिक्चर में लगा देना। अच्छा अर्थ तो वही है। मतलब बुद्धि, निश्चय आत्मा का बुद्धि के द्वारा भगवान में लगाना। ठीक है। ये देख रहे हैं कि कितना हम, एक्चुअली मैं बहुत प्रसन्न हूँ। थोड़ा मैं मान रहा हूँ कि सब टीकाएं कठिन हो सकती हैं, लेकिन आप लोग अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं इसमें। इज इट नॉट? एंड इट इज़ काइंड ऑफ टेस्टी। और आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा संस्कृत समझते जा रहे हैं, और जैसे जैसे समझते जा रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है इसको विचार करने में। एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो कट से समझ में आ जाएगा इसी जन्म में। अगर श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था क्या कहलाती है? समाधि। तो ने उत्तर दे दिया। ठीक है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कर्म भी आक्षिप्तम मना का क्या अर्थ बताते हैं? उदाहरण सहित बताइए। ओके, यहाँ कौन जिसने उत्तर नहीं दिया? कोई है डिवोटी? अमल कृष्णा, विल गिव यू चांस, ही इज अ यंग बॉय। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश में करने में असफल रहती है। और इसका उदाहरण दिया गया था विश्वामित्र मुनि का, कि विश्वामित्र मुनि समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों का शिकार हो गए थे और मेनका जो अप्सरा थी उसके साथ भोग किए। ठीक है। मन किस कारण से मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्याम सुंदर प्रभु से प्रकाश डालने के लिए टॉर्च लेके खड़े हुए हैं। यस प्रभु बताइए। देखिए माइक भी पास में है, बताइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हमारा मन लगातार भगवान में लग रहे 100%, लेकिन क्या कारण है? मन किस कारण से मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है? क्या दिक्कत है? बोलिए। हाँ बोल, देख के बोल दीजिए। अवचेतन मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता है। हाँ, आप एकदम ऐसे कथा कर रहे हैं जैसे आपके गांव के पंडित जी करते हैं। सुनने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझाना भी होगा, पढ़ के समझाइए। विषय वासनाओं के कारण जो है मन भोगों का स्मरण करता रहता है, तो भोग का स्मरण करता है। तो इस कारण जो है वह 100% मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करने से रोकता है। तो आपने सही बोला, लेकिन 50% सही है इसका। एक हाँ मथुरेश प्रभु बताइए। पूरा प्रोसेस प्रभुपाद समझा रहे हैं, इसको समझने का पता। अरे हम तो अभी, अब मैं हिंट दे रहा हूँ, हम तो अभी कोई भोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? बस बंद, भोग बंद, और मन भगवान में लगने लग जाएगा। नहीं, पहले के संस्कारों के कारण। हाँ, यद्यपि आज व्यक्ति भोग नहीं कर रहा है, लेकिन पहले की, और हो सकता है आपने इस जीवन में भी ना किए हो, मान भी ले जाए, लेकिन पिछले जन्म के भी हो सकते हैं।
वो संस्कार मन में बने रहते हैं तो व्यक्ति को प्रवृत्त कर देगा सबकॉन्शियस माइंड में। यस, ठीक है। तो बड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तब पवित्र होंगे। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी द्वारा क्या विधि बताई गई है? मूंगफली खानी है रोज, मूंगफली का सेवन करने से सभी जगह। वर्षा माता जी, गिव अस सम आइडिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति का पालन करने को कहते हैं, यानी कि अपने मन की विषय वस्तु बदल देना, उसे भगवान की सेवा में स्थिर करना। बहुत अच्छा बात बोला जो मैं क्लास में बताना भूल गया। देखिए हमारे लिए प्रत्याहार बहुत आसान है। आप भी इस टाइम कांस्टेंट प्रत्याहार कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको अलग से कुछ सुनना नहीं है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र जी यही कर रहे थे तो वो दिक्कत हो जाती है। हरिदास ठाकुर जी हरे कृष्ण मंत्र सुन रहे थे। हाँ, अब श्याम सुंदर प्रभु ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया है कि प्रत्याहार तो विष्णुदेव भी कर रहे थे। आप ध्यान से विचार कीजिएगा, जो उनके विषय थे भगवान कृष्ण, वो सामने उनके पांव के पास थे कि नहीं, लेकिन वह उनका स्मरण नहीं कर रहे थे। वो स्मरण कर रहे थे उन भगवान कृष्ण का जो युद्ध में उनके संग युद्ध कर रहे थे आदित्य, उसमें उनका मन आसक्त हो रहा। ध्यान दीजिएगा कि वो प्रत्याहार नहीं कर रहे थे, मन उनका कृष्ण खींच रहे थे। थोड़ा अंतर आ जा रहा है। प्रत्याहार में प्रयास है क्योंकि यहाँ बुद्धि निश्चय की बात आ रही है, लेकिन अब जैसे इस समय आप देखिए जो लोग भोग में पड़े रहते हैं तो उनको भोग के चिंतन करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो भक्त लोग जो प्रेमी होते हैं, भीष्म पितामह प्रेमी भक्त हैं, तो उनको तो भगवान का स्मरण करने में सुख मिल रहा है। तो आप कह सकते, ये बात सत्य है कि वो चुप हो गए और विश्व में नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो प्रत्याहार के लेवल पे नहीं है। वो स्वाभाविक प्रत्याहार हो जा रहा है क्योंकि मन तो भगवान में ही जा रहा है। ये लिखा था उसमें, इसे लिखा था कि मन अब कहीं और बोल नहीं रहे थे, वो सिद्ध अवस्था में। वो तो उनका मन अब उन्हें बस देखा कि अब वो किसी जगह बात भी नहीं कर रहे हैं, मन को बस भगवान में लाकर छोड़ दिया। लेकिन वो यस इट इज प्रत्याहार बट नॉट इन द स्टेज ऑफ प्रत्याहार। प्रत्याहार की स्टेज में तो फिर भी भोग की आज बात आ सकती है, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका चित्त तो हमेशा भगवान में लगा रहता है। ये बात है। वो ऐसे कहते हैं उनका मन प्रत्याहृत रहता है, ऐसा कह लीजिए। वो हमेशा मन भगवान में ही लगा रहता है। प्रभुपाद बोले ना कि ऐसा कोई समय मुझे याद नहीं जब मैं कृष्ण को भूल गया हूँ। जबकि देखिए दुनिया में कितनी सारी बातें कर रहे हैं, पता है ना। प्रभुपाद जी मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं, अंदर हरे कृष्ण मंत्र निरंतर चल रहा है, तो वो प्रत्याह और बाय डिफॉल्ट प्रत्याहृत है, मन कहीं जा ही नहीं रहा है। ये बात है। तो ये स्वाभाविक प्रत्याहार हमारा हो जाता है। इस विधि का वर्णन भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहाँ किया गया है? श्लोक उद्धृत की जरिए इतना कठिन कर दिया है। ओके, दिस विल बी आंसर्ड बाय अ चैंपियन। वेयर इज प्रिय सरस्वती माता जी? यस प्लीज। प्रभु जी, भगवान ने जो भगवद गीता का 6वां अध्याय है ध्यान योग, उसके 47वें श्लोक में श्लोक बोला है, योग्य नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम तामे युक्त तमो मतः। इसका अर्थ ये है कि सभी योगियों में जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इसका थोड़ा अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब वो बैठ करके प्रत्याहार कर रहा है तभी उसका मन आकर्षित है। खाते सोते स्नान आदि करते हुए, जैसे गोपियाँ आप जानते हैं, वो कहती हैं भाई ये हमको घर का काम भी नहीं करने दिया जा रहा है। वो भी कुछ कभी कभी अष्टांग योग का अभ्यास करती हैं ताकि वह कृष्ण को भूल जाएं और वह कुछ घर का काम कर सकें। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? गंदा कर देना चाहिए दोबारा। साफ हो गया, गंदा करें, सिंपल आंसर। नहीं, तनिषा माता जी कुछ प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर। यू वांट टू थ्रो सम लाइट हियर? प्रभु जी, आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्ति कार्यों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। अब मेरा एक प्रश्न, रुक जाइए, मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा कि मन पवित्र हो जाए तब भक्ति में लगना चाहिए। ये हम रूम के डिवोटीज को पूछना चाहते हैं। तो क्या अब मतलब इसको लग रहा है कि भक्ति करने के लिए पहले मन पवित्र करें फिर भक्ति करें? तो क्या उत्तर है आप लोग का? चैंपियंस माइक पे बोलिए। मैं जानबूझ के बात को छोड़ दिया था
तो इसलिए यहाँ ले रहे हैं उसको। हाँ बोलिए। भक्ति करने से ही मन पवित्र होगा। नाम जप हाँ, करने तो से। भक्ति करने से ही मन पवित्र होगा, ये नहीं कि पहले पवित्र करो उसके बाद जप करना शुरू करो। ठीक है, गुड। आगे क्या करना? अरे अनम्यूट म्यूट क्यों कर? अनीश प्रभु अब आए खत्म हो गया प्रभु जी, आप तो भारतीय पुलिस की तरह है पूरा सारा कहानी खत्म होने के बाद अब आए। और क्या किया जाना चाहिए जिससे विचलित मन की स्थिति ठीक हो? और यह सब हमें सही मार्गदर्शन के अंतर्गत किया जाना चाहिए, जिससे विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकेगा। ठीक है, अनीश प्रभु धरना देने आए क्या? हैंड रेस कर रहे सब चल रहा है कि नहीं? हैंड धरना होता ना, जय हो कर रहे। ठीक, एंड में बोलने वाले श्रीमद् भागवतम की जय। ठीक है, ओके ओके, हरे कृष्ण। सो वी आर डन, विल डू जस्ट पारायण एंड देन विल स्टॉप। मुझे याद रहता है, घबराई मत। ओके। प्रत्याहार आदि कर्मों के द्वारा समस्त जगत से अपने मन को खींचकर भगवान रूपी शुभार्थ में लगाएं। तो आप बोल भी सकते थे, रूपाली माता जी आप हैंड टेस्ट कर सकते पूर्व जन्म के संस्कार से। ठीक है, ओके।